श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। देवउठनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने के बाद हमें चौकी कब उठाना है, विवाह के बाद तुलसी दान करना चाहिए या नहीं दान करना चाहिए, साथ ही साथ जो भी पूजन सामग्री हमने चढ़ाई है उन सभी सामग्रियों का हमें क्या करना है, श्रृंगार के सामान का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, कई लोग जो हैं वो 1 नवंबर साल 2025 दिन शनिवार को विधिवत तरीके से देवउठनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं और उसी दिन तुलसी विवाह संपन्न करा रहे हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि वे 2 नवंबर साल 2025 दिन रविवार को पूरे विधिवत तरीके से देवउठनी एकादशी का व्रत करेंगे और साथ ही साथ उसी दिन तुलसी विवाह संपन्न कराएंगे। इसका विस्तारित वीडियो चैनल पर डाल दिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और वहां से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको केवल ये बताएंगे कि चौकी कब उठाना है और तुलसी जी का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ सामग्रियों का हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आपने 1 नवंबर साल 2025 दिन शनिवार को तुलसी विवाह संपन्न कराया है तो पूजा के कुछ घंटों के बाद जो भी आपने कलश की स्थापना की है उस कलश को थोड़ा सा हिला देना है। चौक अगर आपने पूर रखा है तो चौक को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगला दिन रविवार पड़ रहा है तो कई लोगों के यहाँ रविवार को जो है वो चौकी नहीं हटाई जाती है। जैसे कि हमारे साइड, हमारे घर की यही प्रथा नियम है कि रविवार को चौकी नहीं उठाते हैं। इसलिए आप जब पूजा संपन्न कर लें, तुलसी विवाह संपन्न कर लें, उसके बाद थोड़ा सा कलश हिला दीजिएगा और साथ ही साथ चौक को बढ़ा दीजिएगा। अगर आपके घर के विधि नियम के अनुसार रविवार के दिन चौकी उठा ली जाती है तो आप लोग अपने घर के विधि नियम के अनुसार रविवार को चौकी उठा सकते हैं। अगर आपके यहाँ चौकी नहीं उठाई जाती है रविवार को तो आप बिल्कुल ना उठाएं। सोमवार को जो है वो चौकी वगैरह उठा लीजिए, लेकिन पूजा के पश्चात, तुलसी विवाह के पश्चात थोड़ा सा आपको कलश को हिलाना होगा और साथ ही साथ चौक बढ़ाना होगा। और जिन लोगों ने 2 नवंबर साल 2025 दिन रविवार को विधिवत तरीके से देवउठनी एकादशी का व्रत किया है और तुलसी विवाह संपन्न कराया है तो वे लोग सोमवार को चौकी उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमने पूजा में जितनी भी सामग्रियां चढ़ाई हैं उनका हमें क्या करना है। जैसे कि देखिए, दक्षिणा है, कुछ मिठाई है, कुछ यहाँ पर बर्तन है। जिस तरह से हम बेटी की विदाई करते हैं तो यहाँ पर हम बर्तन भी रखे हैं और साड़ी भी है और वस्त्र भी है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनका क्या करेंगे। देखिए, आप किसी पंडित जी को दान दे सकते हैं या किसी मंदिर में उठा करके आप दान दे सकते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया है प्रसाद के रूप में आप उस श्रृंगार को स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जो भी आपने चढ़ाया आप स्वयं रख सकते हैं और उसमें से अगर कुछ दान देना चाहते हैं तो दान भी दे सकते हैं। तो इस विधि नियम के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा स्वयं के लिए रख लीजिए और थोड़ा सा दान कर दीजिए। कोई पंडित अगर आपके पहचान में है तो उन पंडित को दे दीजिए, नहीं तो किसी मंदिर में ले जा करके पंडित जी को या कोई पंडिताइन अगर आपके पहचान में तो आप उनको भी दे सकते हैं। और प्रसाद वगैरह जो भी आपने चढ़ाया है वो सपरिवार आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, ये जो माला है, हमने जो वरमाला कराई थी उसका हमें क्या करना है। देखिए, ये वरमाला आप अपने घर पर कहीं भी अच्छी साफ स्वच्छ जगह पर टांग कर रख दीजिए। इसको आपको तुरंत इधर उधर कहीं भी ऐसे नहीं डालना है, टांग करके रख दीजिए। 10-15 दिन में स्वयं ही ये माला जो है वो सूख जाएंगी। सूख जाने के बाद अगर आपके घर में क्यारी वगैरह है या कोई गमला वगैरह है तो आप उस गमले में सूखे हुए फूलों को डाल दीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे पौधे आ गए हैं गेंदे के और उसमें से फिर आपको फूल भी प्राप्त होने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा साधन हो जाएगा। आपको पूजा के लिए फूल लेने के लिए बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके यहाँ स्पेस है, जगह है, तो आप क्यारी में या किसी भी बड़े गमले में इन फूलों को जो है वो सूखने के बाद डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बहते हुए जल में आप इसको प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो जयमाला हमने पहनाई है वो अच्छी तरह से सूख जाए वो फूल, तभी आप उनको प्रवाहित करिए या फिर अपने घर के गमले या क्यारी में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुलसी जी का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए विवाह के बाद। तो देखिए, अगर आपके घर की ही तुलसी जी हैं, आपके घर के ही शालिग्राम हैं या विष्णु जी की आपके घर की ही फोटो है या आपने लड्डू गोपाल जी से विवाह संपन्न कराया है तुलसी जी का, तो अगर आपके घर की ही तुलसी है तो आपको तुलसी जी दान नहीं करनी है। अगर आपने विशेष तौर से ये सोचकर तुलसी जी अपने घर पर लाई है देवउठनी एकादशी के दिन कि आप ब्याह करा करके तुलसी जी का दान करेंगी,
तब आप ऐसी स्थिति में तुलसी जी का दान किसी मंदिर में या जिसको भी आप पंडित वगैरह को करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन आपके घर की ही तुलसी जी हैं, आपके घर के ही शालिग्राम हैं, विष्णु जी की फोटो आपके ही घर की है, लड्डू गोपाल आपके ही घर के हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दान नहीं करना है। विशेष तौर से अगर आपने ये सोच रखा था कि शादी ब्याह करके तुलसी जी का दान करेंगे तभी आप दान करें, अन्यथा अगर आपकी घर की तुलसी जी है तो तुलसी जी का दान आप ना करें, अपने घर के आंगन में ही तुलसी जी को सजा कर रखें। इस तरह से आपको चौक बढ़ाना है। पूजा के थोड़े घंटों के बाद आप इस तरह से चौक बढ़ा दीजिए और रविवार को जिन्होंने पूजा की है वो सोमवार को चौकी उठाएंगे और जिन लोगों ने शनिवार को तुलसी विवाह संपन्न कराया है, देवउठनी एकादशी का व्रत किया है, तो वो पूजा के पश्चात कुछ घंटों के बाद इस तरह से चौक बढ़ा देंगे और थोड़ा सा कलश को हिला देंगे और सोमवार को आप चौकी उठा सकते हैं। पूजा करते समय हमने जो भी वस्त्र रखा था, जो भी सामान रखा था, मिठाई वगैरह, दक्षिणा वगैरह, बर्तन वगैरह, उनका क्या करना है। देखिए, अगर आपने विशेष तौर से दान के लिए ही ये सारी सामग्री पूजा के स्थान पे रखी है, तब आप किसी पंडित को या किसी पंडिताइन को इस विशेष प्रकार का दान कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपने रखी है उनका दान कर दीजिए। आप ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में ले जाकर भी आप दान कर सकते हैं। कलश के पानी को आपको पंच पल्लव सहित, यानी जो भी आम की पत्तियां या अशोक की पत्तियां आपने लगाई हैं, उस जल को आपको पूरे घर में छिड़क देना है और उसके बाद जो जितना जल बचता है उसको तुलसी की क्यारी में या अन्य किसी गमले में आप डाल सकते हैं और जो भी सिक्का डाला है वो आप स्वयं मंदिर में रख दीजिए। कलश के अंदर जो भी हमने खड़ी सुपारी डाली है, हल्दी की गांठ डाली है, उसको आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं या किसी गमले में या क्यारी में किसी भी साफ स्वच्छ जगह में माटी के अंदर गाड़ सकते हैं या फिर आप बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।